और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम 3D पे काम करेंगे। इससे पहले हमने 2D और फ्रंट एलिवेशंस के ऊपर काम किया था। आज के लेसन में हम 3D स्टार्ट करेंगे और अपनी ड्राइंग्स को 3D में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे एक ड्राइंग बनी हुई है जो कि आपके पास भी होगी, जिसमें हमने काम किया था। इसी ड्राइंग का हमने फ्रंट एलिवेशंस पे भी काम किया था। इसमें फर्नीचर वगैरह ऐड करना सीखा था, विंडो डोर बनाने सीखे थे। सारे काम हमने इस पे किए थे। आज के लेसन में हम इसी के ऊपर काम करेंगे और इसे 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो 3D में कन्वर्ट करने से पहले आपने न्यू लेयर्स बनानी है। आपने सबसे पहले तो देखना है, मैं यूनिट देख लेता हूँ कि यूनिट क्या मैंने इस पे अप्लाई की है। तो इंचेस है आर्किटेक्चर और 0 फिर 0 इंच ओके। 3D में कन्वर्ट करने के लिए हम इस तरह करते हैं कि सबसे पहले तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और बल्कि मैं यहाँ पे सबसे पहले लेयर्स बनाऊंगा। काफी सारे आप लेयर्स बनाने यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी लेयर नहीं है, देख सकते हैं वाल वगैरह। ये जो लेयर है जैसे कि वाल की लेयर, इस पे राइट क्लिक करके सिलेक्ट करके आप यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाएं और कुछ लेयर जो है उनको आप डिलीट कर दें। आप अपनी खुद लेयर बनाए, जैसे कि वाल की लेयर है तो मैं इस जीरो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके इसमें मैं सेट करंट लेयर कर लेता हूँ और इस वॉल को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ इस लेयर को। अब इस तरह यहाँ पे ये लेयर है, इसको भी डिलीट कर दें। जो लेयर डिलीट होती है आप उनको डिलीट कर दें। जो लेयर डिलीट नहीं हो रही उनको आप छोड़ दें, बाकी की डिलीट कर दें लेयर। ओके, तो यहाँ पे कुछ लेयर है। अब यहाँ पे न्यू लेयर में बनाता हूँ। सबसे पहले एक लेयर बनाऊंगा, इसको नाम देता हूँ जी मैं ड्राइंग का। फिर नई लेयर बनाता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ जी वॉल्स का। एक नई लेयर बनाता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ जी विंडो। एक नई लेयर बनाता हूँ, इसको विंडो एंड डोर, या बल्कि विंडो ठीक है। एक नई लेयर बनाता हूँ डोर के नाम से, ये लेयर 1, इसको रीनेम कर लेते हैं डोर के नाम से। और एक और नई लेयर बनाता हूँ, विंडो डोर रूफ के नाम से बनाता हूँ। शेड, काफी लेयर बन गई। अब सबसे पहले हमने जिस पे काम करना है, हमने उस लेयर को कलर वगैरह हम देंगे, कैसे देंगे उसको मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से मूव कर दूंगा। सबसे पहले इस लेयर को मैं मूव करता हूँ जी। ये मेरे पास कौन सी लेयर है? ये मेरे पास जो लेयर है ये रूफ की लेयर। तो इसका कलर तो मैं वाइट कर लेता हूँ, बल्कि ये ड्राइंग की लेयर है, इसको मैं ड्राइंग में मूव करूंगा और ड्राइंग का कलर भी यहाँ से जो है तो इसको मैं वाइट कर देता हूँ। ओके, इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं ड्राइंग वाली लेयर में ले जाता हूँ। ये वाइट कलर है। ओके ओके, सिलेक्ट करके आप इसको जो है तो ड्राइंग वाली लेयर में लीजिए। ड्राइंग वाली लेयर में आ गई। अब यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है जी, सिलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे वॉल्स। वॉल्स पे मैं क्लिक करता हूँ और वॉल का कलर मैं यहाँ से ये दे देता हूँ। ओके, यहाँ से अपने लेयर भी सिलेक्ट करनी है वॉल की। अब अपने यहाँ पे क्या करें, पॉली लाइन ड्रॉ करनी है। तो पॉली लाइन के लिए पीएल एंटर, पीएल आप ले लें पॉली लाइन के लिए। F8 प्रेस कर लें स्ट्रेट लाइन के लिए, और ये कॉर्नर से यहाँ से स्टार्ट करते जाए। विंडो को साथ लेके आपने चलना है। ओके, यहाँ तक ये ले आए। कॉर्नर पे आप इसे जोड़ते जाए।
ओके, तो यहाँ पे आप इस तरह चलते जाएं। ये मेरे पास कुछ ग्रेड्स, इनको ऑफ कर दें आप यहाँ से, क्योंकि ये थोड़ा सा आप फ्रेंडली फिर काम नहीं कर सकते इस तरह, अगर ये ऑन हो हुए तो। कि यहाँ तक। अब इस बाद आप ए प्रेस करें आर्क के लिए, क्योंकि ये आर्क आ गया, ए प्रेस करें, इसको इस कॉर्नर से जोड़ दें, फिर यहाँ पे इस पॉइंट साथ, इस कॉर्नर के साथ, यहाँ पे, फिर एल प्रेस करें, एल एंटर, यहाँ पे, ओके, फिर इसी को यहाँ पे, फिर आर्क प्रेस करें, ए एंटर, आर्क के लिए, मैं यू एंटर करता हूँ, अंडू। कोई गलती हो जाती है तो आप यू एंटर प्रेस कर ले, एल एंटर दोबारा से, क्योंकि यहाँ से आगे आर्क तो नहीं, यहाँ पे लाइन है, डायरेक्ट सीधी लाइन है, तो आप यहाँ से एल प्रेस कर लें। देखिएगा कोई गलती ना कर दें, जिस तरह जैसे आप पास यहाँ पे वॉल्स बनी हुई है, तो दीवारें जैसे बनी हुई है, बिल्कुल आपने उसी के ऊपर इसको मूव करना है। और बेशक बीच में विंडो आती है, विंडो को भी साथ लेके चलें, फिर विंडो डोर जो भी चीज़ आ रही है सामने, आप उसको साथ लेके चलें। सीवर क्लोज, देखें यहाँ पे क्लोज हो गया, एक कंप्लीट हो गया। फिर आप स्पेस प्रेस करके दोबारा से स्टार्ट करें इस कॉर्नर से। सीवर क्लोज कर दें, फिर यहाँ से इसको स्टार्ट करें, इस कॉर्नर से इसको स्टार्ट कर लें। ओके, सीवर क्लोज। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है हमारा काम। अब यहाँ से अपने सेलेक्ट करना है जी, यहाँ से अपने डोर्स और विंडो, बल्कि विंडो को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो विंडो मेरे पास यहाँ पे है, विंडो का कलर मैं यहाँ से देता हूँ जी, येलो कलर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ओके, विंडो के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से आप विंडो को सिलेक्ट कर लें। ओके, विंडो यहाँ पे फ्रीज की हुई थी, इस वजह से नहीं सेलेक्ट हो रही थी। विंडो सेलेक्ट कर ली और रेक्टेंगल REC एंटर कर लें। रेक्टेंगल ले लें यहाँ से यहाँ तक विंडो के लिए।
सारी की सारी विंडो को आप सिलेक्ट करें। तकरीबन विंडो सारी सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ रोशनदान है, इनको भी सिलेक्ट कर लें यहाँ से। ओके, कंप्लीट हो चुके हैं। डोर्स बनाने, डोर भी सिलेक्ट कर लें, लेकिन फिर यहाँ तक काफ़ी। डोर को अगर आपने बनाना तो डोर यहाँ से आप डोर के लिए आप यहाँ से डोर को सिलेक्ट कर लें। यहाँ से डोर सिलेक्ट करें, रेक्टेंगल लें, डोर, डोर हो गया। डोर सिलेक्ट हो गया जी। इस तरह आप सारे के सारे डोर सिलेक्ट कर लें। यहाँ से जितने भी डोर है सबको आप बना लें यहाँ से। तकरीबन सारा काम हो चुके हैं। अब यहाँ से इससे जो है तो टॉप व्यू से आप SW आइसोमेट्रिक व्यू में चले जाएं, या फिर यहाँ से देखें जो होम का बटन बना है इस पर क्लिक करेंगे तो SW आइसोमेट्रिक व्यू में आप आ जाएंगे। और अब यहाँ पे SW आइसोमेट्रिक व्यू में आने के बाद आपने कमांड अप्लाई करनी है EXT, एक्सट्रूड के लिए EXT एक्सट्रूड कमांड होती है। या फिर आप यहाँ पे सॉलिड में जाएं, जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड आपका एक्टिव है, इस पर क्लिक करके आप एक्सट्रूड कमांड अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ EXT, एंटर। इनको सिलेक्ट करें, दीवारों को। ओके, अपनी दीवारों को हमने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करें, एंटर करें, और इसको आपने कितना एक्सट्रूड करना है वैसे कर लेता हूँ 10 फीट और चेंज। 10 फीट चेंज मेरे पास एक्सट्रूड हो चुके हैं। इसे 2D वायर फ्रेम से आप यहाँ से रियलिस्टिक में लेके जाएं तो देखिए आप पास यहाँ पे दीवारें सारी की सारी बन चुकी हैं। अब हमने विंडो बनानी है, तो विंडो के लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ से इसे मैं दोबारा से जो है तो 2D वायर फ्रेम में लेके जाता हूँ। और अब आसानी से विंडो बनाने के लिए आप क्या करें कि इन सबको हाइड कर दें। हाइड करने का क्या तरीका है, होम में जाएं, आप यहाँ पे जाएं और आप बस यहाँ पे जो है तो आपके पास वॉल थी, वॉल को सिलेक्ट करें और वॉल्स को यहाँ से आप हाइड कर दें। काम करना है हमने कि हमने ये जितना भी काम, ये जितने भी हमने ये विंडो वगैरह ये बनाई है, सॉरी ये जो हमने ऑब्जेक्ट ये बनाया, तो ये मैंने यहाँ से डोर सेलेक्ट किया, तो डोर में चला गया, तो इसको आप मूव करना है अपने वॉल्स में। वॉल में मूव कर दिया। अब यहाँ से वॉल को क्या कर दें, आप यहाँ से वॉल्स को यहाँ से ऑफ कर दें, टर्न ऑफ कर दें, लेयर को ऑफ हो चुकी है। अब यहाँ से अपने क्या करना है, जहाँ पे आपने विंडो बनाई हुई उनको आपने एक्सट्रूड करना है, EXT एंटर करें। इसको मैं फिलहाल छोड़ता हूँ क्योंकि मेरे पास जो मैंने फ्रंट एलिवेशन बनाई थी विंडो, वो मैंने राउंड शेप में बनाई थी। मैं आपको बताऊंगा राउंड भी आप कैसे बना सकते हो। मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, रोशनदान को आप छोड़ दें, विंडो को ओनली आप सिलेक्ट कर लें। ओके, सारी विंडो तकरीबन सिलेक्ट हो चुकी है। राइट क्लिक करें, एंटर, और इनको यहाँ से आपने उठाना है, एक्सट्रूड करना है इन विंडो को। तकरीबन मैं इनको करता हूँ जी 4 फीट। कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ। मैंने वॉल अब सिलेक्ट की हुई, यहाँ से आपने विंडो सिलेक्ट करनी है, विंडो सिलेक्ट करनी है, EXT एंटर। देखिए जो लेयर बनाई हुई आपने उसी को सिलेक्ट करना है, आपने दूसरी लेयर पे काम नहीं करना, दूसरी लेयर पे काम होगा ही नहीं। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो आपने सिलेक्ट किया हुआ होगा उसी को आप उठा सकते हैं। ओके, तो ये मेरे पास विंडो सिलेक्ट होगी। राइट क्लिक करता हूँ, अब देखें तो इसको मैं उठाता हूँ ऊपर की तरफ। कितना, 4 फीट में इसको ऊपर उठा देता हूँ। तकरीबन 4 फीट आप पास देखें ऊपर आ गया।
अब इन सबको मूव करना है आपने। मूव के लिए आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें सबको, या फिर आप एम एंटर करें, एम एंटर, इनको सिलेक्ट करें, जितनी विंडो आपने बनाई इनको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ से अपने इसको देखें, इस कॉर्नर से अपने ऊपर करने और @ शिफ्ट को प्रेस करके 2 @ आ जाएगा। x की वैल्यू भी 0 देता हूँ, देखें ये x की वैल्यू है, फिर y, फिर y की वैल्यू और फिर z की वैल्यू। x की वैल्यू मैंने 0 दे दी, x की वैल्यू में 0 दे देता हूँ, कामा y की वैल्यू में इसको 0 दे देता हूँ, कामा पहली वैल्यू x की होती है फिर y की होती है, और z की वैल्यू में इसको दे देता हूँ, ऊपर की तरफ में से उठाना चाह रहा हूँ, z की वैल्यू में इसको दे देता हूँ जी, तकरीबन 3 फीट में इसको ऊपर उठाना चाह रहा हूँ। 3 फीट देखिए ऊपर उठ के ये सारी। अब मेरे पास यहाँ पे ये वाली विंडो रहती है, इसको राउंड मैंने करना है, तो इसके लिए मैं इसे क्या करता हूँ, इसे मूव करता हूँ यहाँ से बाहर की तरफ और एक्स प्रेस करता हूँ एक्सप्लोड के लिए, एक्स एंटर। एक्सप्लोड मीन तोड़ने के लिए होता है, आपको पता होगा। हाइट मैंने जो दी है वो मैंने 4 फीट दी है, ओ एंटर, 4 फीट एंटर। तो राउंड जो मैं करूंगा, आर्क जो दूंगा 1 फीट के फासले पे मैं आर्क दूंगा, इसे ओ एंटर, 1 फीट एंटर, क्योंकि मैंने एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन जो काम किया था वही काम करूंगा। आर्क के लिए ए एंटर, इस कॉर्नर से यहां तक और फिर इस कॉर्नर पे जोड़ दिया मैंने, एल एंटर। ओके, इसको डिलीट कर दें, यहां से इसको भी डिलीट कर दें और यहाँ पे बी ओ बाउंड्री के लिए बी ओ एंटर करें, पिक पॉइंट पे क्लिक करके इसके मिड पॉइंट से बाउंड्री ले लें, ई एक्स टी एक्सट्रूड करें। हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक, इसकी हाइट सॉरी विड्थ कितनी है इसकी, मोटाई में विड्थ इसकी है जी तकरीबन 9 इंच है। इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, एंटर, और इसको 9 इंच आप हाइट देते हैं। ओके, रोटेट आर ओ टी एंटर, रोटेट 3D, आर ओ टी एंटर, रोटेट 3D नीचे आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करना है आपने, राइट क्लिक करना है और इस कॉर्नर से यहाँ तक आपने 90 रोटेट कर देना है। मूव करें इसको, एम एंटर, इस कॉर्नर से उठाएं इसको और यहाँ पे इसको जोड़ दें, बाकी इनको आप डिलीट कर दें। अब इसी तरह इसको मूव करें, एम एंटर, सिलेक्ट करें, राइट क्लिक और इसको मूव करें ऊपर की तरफ, @ x की वैल्यू 0, कामा y की वैल्यू 0, कामा और z की वैल्यू में से तकरीबन कितना उठाया था मैंने, 3 फीट शायद उठाया था, 3 फीट। ओके, तो ये सारी विंडो आपके पास आ गई। अब यहाँ पे आप जाएं और आप वॉल्स को यहाँ से ऑन कर दें। वॉल को मैंने ऑन किया। अब अगर यहाँ पे रियलिस्टिक व्यू में जाके देखें तो आपके पास विंडो इस तरह से जुड़ी हुई लगी हुई है। इन विंडो को बीच में से निकालना है, डिलीट करना है, खत्म करना है, तो उसके लिए कमांड होती है, वो क्या होती है वो देखते हैं। उसके मैं दोबारा से 2D वायरफ्रेम में लेके जाता हूँ। कमांड आपके पास होती है जी सबट्रैक्ट, SU, या फिर आप प्रेस पुल कमांड की मदद से भी आप काम कर सकते हैं। तो ये सारी कमांड मैंने आपको पढ़ाई हुई सारी की सारी। सॉलिड में जाके आप प्रेस पुल कमांड की मदद से भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सबट्रैक्ट कमांड यूज करूंगा, SU एंटर। सबट्रैक्ट के लिए SU एंटर, या फिर आप यहाँ पे सॉलिड एडिटिंग में आपके पास यहाँ पे सबट्रैक्ट कमांड है, ये सबट्रैक्ट कमांड है, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से SU एंटर करता हूँ और सबसे पहले वॉल्स को सिलेक्ट करूंगा। वॉल्स को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करता हूँ। अब सारी की सारी विंडो को सिलेक्ट कर लें, आप जितनी भी विंडो सबको सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें। सारी की सारी सबट्रैक्ट हो चुकी है। यहाँ पे जाके आप 2D वायरफ्रेम से रियलिस्टिक में जाके देखें, तो देखिए आपके पास सारी की सारी विंडो क्या हो चुकी है, सबट्रैक्ट हो चुकी है। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने विंडो निकालनी और एक्सट्रूड कमांड कैसे अप्लाई करते हैं, 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पॉलीलाइन के क्या यूजेस हैं, यहाँ पे इन सब पे डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।